Yes, hello, hello. Yes, hello all of you. Can all my can all hear my voice? It's the video, so all can hear my voice, right? As on the thumbnail, right? As on given on the thumbnail, we are studying today the structure of the cell, right? We are studying today the structure of the cell. Let me show you. Can you see the structure of the cell? Right? See, this is the structure of the cell. See. Can you visible me also and the board also? Okay. See, this is the structure of the cell. AI generated but it is the one of the factory of the cell. One of the factory, the cell and its structures. Ignore this word because it is related to the JNV exam also. We will see afterwards what is the JNV exam. But see this cell structure. Endoplasmic reticulum, cell membrane, nucleus, lysosomes or lysosomes, mitochondria, Golgi apparatus, ribosomes in the cell membrane. These are the parts of the cell. ठीक है, आपको पता चल गया है कि सेल क्या है, राइट? सेल क्या है आपको पता चल गया है, बट आपको सेल क्या है ये तो पता चल गया, लेकिन सेल क्या होता है? ठीक है, सेल क्या होता है हमें ये देखना है. सेल क्या होता है? द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ इज नोन एज द सेल. ठीक है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ इज नोन एज द सेल. ओके, नाउ everyone, this is related for class 7th, 8th, 9th who are studying in class 7th, 8th, 9th and who are in the CBSE pattern board or CBSE medium board. I am talking about the India. Okay, and their books are of NCERTs, right? So they can or they know that what is the cell. They have studied in their classes about the cell. What is the cell? Cell is the basic unit of the life. What it is? Cell is the basic unit of the life. Basic unit of the life मतलब हमारे बॉडी को जो बिल्डिंग का प्रोसेस होता है, हर चीज को बिल्डिंग होती है. एवरीथिंग बिल्ड्स, मतलब कुछ करने के लिए, कुछ बनाने के लिए उसकी बिल्डिंग जरूरी होती है. मोबाइल हो, पेन हो, पेंसिल हो, इरेजर हो, बोर्ड हो, टीवीज हो, फैंस हो, एवरीथिंग नीड्स द बिल्डिंग और मैन्युफैक्चरिंग. हमारे बॉडी की मैन्युफैक्चरिंग और बिल्डिंग करने वाले ब्लॉक्स हम उसे सेल कहते हैं, या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मतलब जिसको वेरियस स्ट्रक्चर्स है, वेरियस उसके पार्ट्स है और इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन इन इट, विद इन इट. ओके, सेल के पार्ट्स हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम पढ़ते हैं सेल क्या. ठीक है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. Just as a brick are stacked to build a giant house, microscopic cells are organized to construct every living organism. The cell is the basic structural and functional unit of all living things. What it is? The cell is the basic structural and functional unit of all living beings. As I have said, cell is the structural and functional basic unit of all living organisms. मतलब हिंदी में बताऊं तो सेल जो है इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स जो है उसमें वैरायटीज है. मतलब वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक सिंपल एक
हमारे फिंगर है ना, उसके 1 इंच से भी छोटा एक सेल होता है। दिस इज माई फिंगर। इस फिंगर से भी बहुत छोटा एक सेल होता है, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चरल सेल है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है सेल। और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स। फंक्शनल यूनिट मतलब जिसमें बहुत सारे फंक्शंस और जो बहुत फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, रेस्पिरेशन है, एनर्जी बनाता है हमारे बॉडी के लिए। ऑल चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। उससे पहले आई हैव क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, those who are here. Or those who are seeing the video, I have question for all the students, that what is the respiration? क्लास 7th के स्पेशली जो बच्चे हैं उनको पता होगा what is the respiration. ब्रीदिंग जो होती है हमारी, उसे रेस्पिरेशन कहा जाता है, लेकिन रेस्पिरेशन डिटेल्ड लैंग्वेज में क्या है, कोई बता सकता है मुझे? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द रेस्पिरेशन? इट इज अ सिंपल थिंग। ब्रीदिंग प्रोसेस को, मतलब ब्रीदिंग जब हम करते हैं उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है? ये तो आप सबको पता है। ब्रीदिंग जब हम करते हैं, व्हाइल वी ब्रीथ, दैट प्रोसेस इज नोन एज द रेस्पिरेशन। बट रेस्पिरेशन का डेफिनेशन क्या है? आई वांट टू नो फ्रॉम यू। दोज हु आर सीइंग द वीडियो, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज द रेस्पिरेशन। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है व्हाट इज द रेस्पिरेशन। हमने डायरेक्ट टॉपिक पे हम गए, लेकिन मैं आपको ये फर्स्ट वीडियो में हमारे इस चैनल के इंट्रोड्यूस करता हूँ। आई एम द टीचर फॉर योर साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट। आई विल टीच यू साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ऑन दिस चैनल। एंड wherever you want anything from me, any entrance exam preparation, scholarship preparation, JNV preparation, as here it is the JNV exam PDF, any preparation you want from me, please ask me or please comment in comment box. Our channel will provide you everything. What is your name and what is your standard? Also comment me, so I will know which standard you are and what preparation you have to do. Okay? Beside it, how the channel works. This is the first video of the channel. Subscribe it. Click the bell icon of notification. नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना है, लाइक करना है, शेयर करना है आपके फ्रेंड्स को और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आप करोगे तो हमें भी सपोर्ट मिलता है आपके लिए ऐसे इंटरैक्टिव वीडियोस लाने के लिए। ओके, देन रेस्पिरेशन मैंने बोला कि आप मुझे बताओगे, ठीक है? प्लीज टेल मी द रेस्पिरेशन मीनिंग, ठीक है? अभी मैंने आपको सेल क्या है बता दिया, सेल क्या है बता दिया। सो हम एक सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि हमारे साइंस को कितने ब्रांचेस होते हैं? जो अभी वीडियो देख रहे हैं आंसर कमेंट कर देना है, मैं चेक करने वाला हूँ कमेंट बॉक्स। हमारे साइंस सब्जेक्ट को कितने ब्रांचेस होते हैं? ब्रांचेस, शाखाएं, जैसे बैंक को शाखाएं होती है या ब्रांचेस होती है, लेकिन जैसे कि पूना ब्रांच, अहमदाबाद ब्रांच, देन द बिहार ब्रांच, पटना ब्रांच, मेन सिटीज ब्रांच, दीज ऑल सब ब्रांचेस जो होती है वहां पे होती है। सो वैसे ही सब्जेक्ट्स को, साइंस सब्जेक्ट को भी एक
ब्रांच है, जैसे कि सोशल साइंस को 3 ब्रांचेस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। एंड मैथ्स को भी 3 है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड वन मोर इट इज मेजुरेशन। मेजुरेशन इज इंक्लूडेड, एक है मैथ्स को, आई डोंट रिमेम्बर, बट देयर इज वन मोर इन मैथ्स ऑल्सो। ठीक है, सो फाइंड आउट एंड कमेंट इन कमेंट बॉक्स। सो मैं बता देता हूं अभी के लिए दैट वी आर स्टडिंग दिस लेसन और द सेल एंड स्ट्रक्चर्स टॉपिक फ्रॉम द बायोलॉजी branch. Other branches you can comment me. Okay, biology branch has means that bio means the living things or living organism, whatever it will be, plant, organism, animals, any it will be. And the logy, which means the study लिविंग थिंग्स की जो स्टडी होती है उसे बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, लिविंग थिंग्स हमारे कौन से हैं? 3 टाइप्स के लिविंग थिंग्स है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इज ऑल्सो नोन एज द माइक्रोब्स, विच वर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग विच केम ऑन द अर्थ। देन द plants and then the third it is the animal. Microorganisms or the microbes, plants and animals, these 3 are the living things or the living organisms present on the earth. In that there is the varieties or variations. Animals में humans beings आते हैं, plant में herbs, shrubs, trees आते हैं और microorganism में bacteria, algae and etc. fungi, ये सब कुछ चीजें आती हैं. This is the branches of the बायोलॉजी। और बायोलॉजी के लिविंग थिंग्स की स्टडी है, तो लिविंग थिंग्स कौन से हैं? 3 टाइप्स के लिविंग थिंग्स होते हैं, उनमें वेरिएशंस आते हैं और फिर अलग अलग कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ये सब कुछ चीजें बाद में वराइज होती जाती है। अंडरस्टूड? देन हमारे टॉपिक पे आते हैं कि हमारे सेल को कितने पार्ट्स हैं। हमारे सेल को सभी सेल्स में मेन 7 पार्ट्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बोलूं तो बाकी के सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्यूलर नहीं होते हैं, मल्टी सेल्यूलर भी नहीं होते। अभी बहुत सारे बच्चे छोटी एज से ये देख रहे हैं, मतलब दोज आर इन द क्लास 7। यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर क्या होता है आप पूछोगे। यूनिसेल्यूलर मीन्स द ऑर्गेनिजम्स which are the single celled organism which has only single cell. For example, amoeba. We will study further. Or those who are in class 7, they know that amoeba organism. Then the multicellular organisms. The multicellular organisms are the organisms which have 1 and more cells. That are the animals, humans, plants, other means some microorganisms are also there, those who are the multicellular. So all organisms have 7 basic parts that are the endoplasmic reticulum, ribosomes, Golgi apparatus. Golgi apparatus is also known as the Golgi bodies. Okay, keep it in your mind or you can note down. Cell membrane, nucleus and the mitochondria. Lysosomes are also there in all the parts of body. But lysosomes is not written in NCERT textbook. It is in 9th class. It is not in 7th and 8th. But therefore we have taken. So there are the 7 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These it is repeated as cell membrane. These 7 parts are the main parts in the bacterial cell, in the human cell, and in the plant cell. ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में
मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन उनका एग्जाम्पल हमने नहीं लिया, ह्यूमन का एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि हमें वो इजीली और मतलब आइडेंटिफाई हम कर सके। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया का लिया है, क्योंकि बैक्टीरिया इज द यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और प्लांट इज द मल्टीसेल्यूलर। लेकिन बैक्टीरिया, ह्यूमन हो, कोई भी सेल हो, इसमें 7 पार्ट जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, सेल्स के बारे में पता चला, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, मतलब पार्ट्स आपको पता चले। अभी इनके फंक्शंस क्या है, राइट? वी नीड टू फाइंड आउट द फंक्शंस ऑफ इट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट लाइन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आप और आगे फंक्शन जानोगे, लेकिन सिंपल फंक्शन उसका क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट लाइन ऑफ द सेल। मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन होती है, किसकी प्रोडक्शन होती है वो आगे देखेंगे, क्योंकि आगे इससे इंटरेस्टिंग है, इसलिए ये समझ लो। राइबोसोम्स मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ पहले से। न्यूक्लियस रेगुलेट्स ऑल द एक्टिविटीज। न्यूक्लियस जो है वो हमारे सेल के ऑल एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। और द ऑर्गेनिजम्स विच आर ऑटोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉप्स, यू नो द ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स एंड द सैप्रोट्रॉप्स। देखना है तो मुझे कमेंट कर दो, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा डिटेल पर। ओके, दोज हु आर द ऑटोट्रॉप्स, दोज हु मेक देयर ओन फूड, दैट organisms have the cell wall. That cell wall is residue strengthened and the cellulose. Cellulose जो होता है, that is one carbohydrate which is present in the ruminants. Who are the ruminants? Those who know class 7th, please comment. Ruminants are the organisms, those who can digest the carbohydrate like cellulose और cellulose। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये ह्यूमन बॉडी को डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि उस ह्यूमन बॉडी में, हमारे ह्यूमन में ह्यूमन नाम का डाइजेस्टिव पार्ट नहीं है जो सेल्यूलोज को डिसॉल्व कर सके या डाइजेस्ट कर सके। इसीलिए हमारी ह्यूमन बॉडी को डायरेक्टली ग्रास जो होती है, ग्रास वेजिटेबल्स जो होती है, लाइक स्पिनच है, कोरिएंडर है, देन द फेनुग्रीक लीव्स है, मेथी लीव्स, मेथी है, धनिया है, हमारा पालक है, ये सब चीजें हम डायरेक्टली कच्चे खाते हैं क्या? नहीं, बिकॉज दैट कंटेन्स द सेल्यूलोज, जो हमें कुछ फायदेमंद ही नहीं होगा। हमने कच्चा खाया तो वैसे ही वो एक्सक्रीट होगा। नो फैट, नो न्यूट्रिएंट, इट विल बी डन। इसीलिए हम स्पिनच और सभी ग्रास वेजिटेबल्स को बॉईल करके या पका के खाते हैं, जिससे कि उनका जो सेल्यूलोस है वो इवोपरेट हो जाए और हमें बाकी के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिल जाए। ओके, ठीक है। फिर सेल मेम्ब्रेन का वर्क क्या होता है? दैट इज द पोरस पार्ट, मतलब जहां से एक्सक्रीशन हो सकता है और एंट्रांस ऑफ द गैस एंड ऑल दैट थिंग्स, या ब्लड एंट्रांस या हेमोग्लोबिन जो एनर्जी बनाने के लिए लगता है, ये सब कुछ चीजें हो सकती है। देन साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड लिक्विड जिसमें ऑल ये सब पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म इज आल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इट इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे साइटोप्लाज्म नहीं दिया गया है, ये भी लिख लो। साइटोप्लाज्म भी एक मेन पार्ट है। 8 पार्ट्स है। मैं आपको लिस्टेड, यहाँ पे गलती हुई है इसलिए लिस्टेड आपको मैं बता रहा हूँ, आप नोट करके ले लो। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड लिक्विड, देन द वैक्यूल, वैक्यूल भी नहीं दी गई है यहाँ, राइट। वैक्यूल इज द बिगर एंड द 1, 2, 3 देयर आर प्रेजेंट। मतलब वैक्यूल क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक बार देखता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये सेल है बच्चों, दैट दिस इज द सेल। ये जो पार्ट है, ये कैन यू विजिबल दिस पार्ट, ये बड़ा वाला पार्ट, दैट इज द वैक्यूल।
विच इज द बिगर एंड फ्यू, ये प्लांट सेल में ही होते हैं, ज्यादातर ह्यूमन सेल्स में भी होते हैं, बैक्टीरियल सेल में भी। एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया और ह्यूमन बोल रहे हैं, बाकी के अमीबा वगैरह भी आप ले सकते हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ह्यूमन सेल में वैक्यूल्स होते हैं, बट रेयर केस होती है। किन किन ह्यूमन सेल्स में, ह्यूमन सेल्स बहुत सारे हैं, ट्रिलियंस मिलियंस, उनमें से एक दो सेल्स में ही वैक्यूल्स होते हैं, बाकी के में इसमें नहीं होते, लेकिन प्लांट सेल में होते हैं। ठीक है, प्लांट सेल में वैक्यूल होते हैं, इस पे ध्यान मत दो, इस पे ध्यान दो। प्लांट सेल में वैक्यूल होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, और एक और दो ही होते हैं, बाकी ज्यादा नहीं होते। ठीक है, यहाँ इसी पे ध्यान देंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर है और डिटेल स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, वो वाला ही देखते हैं। ठीक है, ये विजिबल भी है और लाइट कलर भी है। ठीक है, देन वैक्यूल के बाद क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टाइड्स। प्लास्टाइड्स के 3 टाइप्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, देन द क्लोरोप्लास्ट एंड द लीसोप्लास्ट और लैक्योप्लास्ट। ये 3 टाइप्स होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ना है। फर्दर यू विल स्टडी इन योर नेक्स्ट ग्रेड और कॉलेज ग्रेड। जब आप बायोलॉजी स्पेशली करोगे, उसमें आपको क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट और लेसोप्लास्ट के बारे में पता चलेगा। प्लास्टाइड्स और प्लास्ट बोलते हैं उसे, कॉमनली बोलते हैं। तो प्लास्टाइड क्या होता है? ये ग्रीन पिगमेंट, ये प्लांट सेल है, दिस इज द प्लांट सेल, ग्रीन पिगमेंट, इट इज नोन एज द what? It is known as the chloroplast, which work is the photosynthesis process, as all you know. जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए क्या लगता है? क्लोरोफिल लगता है, जो फूड को प्रिपेयर करता है, प्लांट में लीव्स में प्रिपेयर करता है, राइट? वो है पिगमेंट है। वो पिगमेंट सेल में प्रेजेंट होता है, वो सेल में एक पार्ट होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट में ये क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे यहाँ पे दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया इट इज द पावर जनरेटर एंड एनर्जी सोर्स और पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसे हम कह सकते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस मतलब क्या? पावर हाउस मतलब जो हमें एनर्जी देता है, पावर देता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, उससे हम पूरे सेल को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए मदद मिलती है, जो उसको एनर्जी देता है। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए जरूरी है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी सेल को प्रोवाइड करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, then the next part, it is the endoplasmic reticulum, Golgi bodies and ribosomes. Endoplasmic reticulum as मैंने बताया प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट लाइन के लिए यूज होता है। राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन एंथसाइजमेंट करता है, मतलब प्रोटीन असेंबली यूनिट्स यहाँ पे दिया है, लेकिन प्रोटीन को एंथसाइज करता है, लेता है। जैसे हम खाते समय फूड को खाते हैं चबा के, वैसे वो जो एनर्जी जनरेट होती है, जो उसको ब्लड में से जो फूड के जो प्रोटीन्स मिलते हैं, वो प्रोटीन्स एंथसाइज करता है, जो सेल के ग्रोथ के लिए या सेल को एनर्जी बनाने के लिए यूजफुल होते हैं। देन गोल्गी apparatus और गोल्गी बॉडीज आर द पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? देर इज वन कंपोनेंट लिपाइड्स। लिपाइड्स नाम का कंपोनेंट है, इसको पैकेज करना, मॉडिफाई करना। लिपाइड्स भी है और प्रोटीन्स भी है। प्रोटीन्स और लिपाइड्स को कैप्चर करना, मॉडिफाई करना, मतलब उसको
सेल को प्रोवाइड करना, जो एनर्जी बना रहा है उसको प्रोवाइड करना, जैसे कि न्यूक्लियस है वो एनर्जी बनाता है, उसको प्रोवाइड करना प्रोटीन, और वो इंथेसाइज होने के बाद गोल्गी apparatus लाइमोसोम्स के पास एक्सक्रीशन के लिए वो ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, sorry for the inconvenience. Have you understand what is the parts of the cell? एक पार्ट रह गया जो है लाइमोसोम्स, रिसाइकलिंग एंड द वेस्ट डिस्पोजल। रिसाइकलिंग मतलब जो वेस्ट आए हैं और जो गुड मटेरियल से उसको पूरे सेल में ट्रांसपोर्ट करना, और बैड मटेरियल्स को वेस्ट डिस्पोजल को एक्सक्रीट करना थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन समझ में आया आप सबको? आज के सेशन में या आज के पार्ट में हम सिर्फ सेल के बारे में हमने पढ़ा, सेल के पार्ट्स के बारे में पढ़ा। कल के पार्ट में हम माइक्रोस्कोप क्या होता है वो देखेंगे, सेल्स के टाइप्स देखेंगे। सेल्स के भी टाइप्स हैं, मतलब सेल्स के पार्ट्स हमने देखे, लेकिन सेल्स के टाइप्स मतलब उनकी वैरायटीज क्या है, कौन से सेल्स होते हैं वो हम देखेंगे। फिर स्टेयरकेस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब सेल से क्या बनता है, सेल क्यों यूजफुल है, और सेल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, मतलब उससे ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, ये कंप्लीट प्रोसेस हम डिटेल में देखेंगे। फिर वेलकम टू द सेल्यूलर फैक्ट्री, मतलब सेल के अंदर के पार्ट्स कौन से उनका काम क्या क्या है वो सब कुछ हम देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, सेल वॉल का क्या काम है, न्यूक्लियस का काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स का क्या काम है, गोल्गी apparatus का, लिमोसोम्स का या लाइसोम्स का, प्लास्टाइड्स का, वैक्यूल्स का, ईकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोटिक्स का मतलब क्या होता है, प्री होता है या प्री गलत हुआ है, ईकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्या होता है। देन अल्टीमेट कंपैरिजन प्लांट वर्सेस एनिमल सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल की कंपैरिजन हमें देखनी है। देन द मूवमेंट ऑफ गुड्स, डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस। डिफ्यूजन मतलब क्या है, ओस्मोसिस मतलब क्या है, ये कंसेप्ट न्यू है आपके लिए, सॉरी। ये सब कुछ हम देखेंगे। मिटोसिस, मियोसिस, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिपेयर। सेल में भी डिवीजन होती है, सेल में भी ग्रोथ होती है, उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देख लेंगे। देन रिकॉल करेंगे हम क्या क्या हमने देखा। फिर यू आर वॉकिंग गैलेक्सी, हमारी जो ये है ह्यूमन बॉडी, उसमें कितने सेल्स है यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है, हाउ मच सेल्स। और माइक्रोस्कोपिक मेट्रोपोलिस मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के एक ही सेल होता है तो उसके पार्ट्स डिटेल दिखते हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी के अलग अलग ट्रिलियन सेल है, इसलिए उसके पार्ट्स बहुत ऐसे छोटे तारों के जैसे दिखते हैं। ओके, समझ में आया सबको? समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट कीजिए नहीं समझ में आया, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। वी विल सी दिस later part in part 2 because it's almost time over to cell हमने देख लिया क्या है, और सेल के पार्ट्स हमने देख लिए, उनके फंक्शंस हमने देख लिए। अगले बार कंपैरिजन और बिल्डिंग कैसे है वो सब कुछ देखेंगे, इसीलिए हमारे चैनल पे बने रहिए, पार्ट 2 जल्दी आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।